अब इसी चीज़ के बारे में अभी जैसे जो लास्ट वीडियो मैंने से यूटोपियन वर्ल्ड के बारे में समाजवाद या साम्यवाद के डिफरेंस को बताया, तो इसमें मैं कवर करना चाहूँगी कि लोगों ने ये बोला कि साम्यवाद में ये होना चाहिए कि जिस व्यक्ति की जैसी कैपेसिटी है, भले ही उसकी अपनी बेसिक ज़रूरत के लिए, उसके अपने बेसिक ज़रूरत के लिए जो उसकी सैलरी होनी चाहिए वो बंधी हुई होनी चाहिए, लेकिन जिस कॉन्सेप्ट को वो लागू करना चाहता है, जिस काम को वो करना चाहता है, उसमें जितने धन की उसे ज़रूरत है उसे उतना धन मुहैया कराया जा सके, ताकि समाज के लिए एक बहुत अच्छा काम किया जा सके, है ना। प्रगति के लिए जो भी है उसके लिए काम किया जा सके। तो वहाँ पे धन बाधा नहीं बननी चाहिए। आज के टाइम पे अगर हम भारत की परिस्थिति देखें, तो मैं जिस शहर में रहती हूँ, हम लोग बहुत एक नॉर्मल सी सोसाइटी में रहते हैं। यहाँ पर सड़कें बनने में या सीवर बनने में महीनों समय लग जाता है, वैसे ही का वैसे ही पड़ा रहता है। और रिसेंटली मैं अभी मुझे किसी शादी में जाना था, तो मुझे शॉपिंग करनी थी और बहुत लंबे समय से मैं घर से बाहर नहीं निकली थी। मेरे बेटे के होने के बाद मैं लंबे समय से अपने घर में ही थी, मुझे जॉब भी छोड़ना पड़ा था। तो फिर मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आ गई और फिर बहुत डीपली मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करना शुरू किया, क्योंकि लाइफ में ऐसी भी प्रॉब्लम्स थी जो जिससे मैं बाहर नहीं निकल पा रही थी, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही वो चीज़ थी जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सुकून दिया और सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ में, जिसको कहते हैं कि टर्निंग पॉइंट लेकर के आया। तो जब मुझे ज़रूरत पड़ी, मैं अपने घर से बाहर निकली, और जब मैंने देखा कि जिस मार्केट में मैं गई, पहले भी मैं उस मार्केट में जा चुकी थी, पहले जो उसकी कंडीशन थी और आज जो उसकी कंडीशन है, ज़मीन आसमान का अंतर था। तो जब ये पैसे वाले लोगों की सोसाइटी की बात होती है ना, वहाँ पर तुरंत चीज़ें मुहैया हो जाती हैं। लेकिन जब आम व्यक्ति के लिए सड़क की भी बात हो ना, तो उसे महीनों इंतज़ार करना पड़ता है। सर्दी बीत जाती है, गर्मी बीत जाती है, बारिश बीत जाता है, लेकिन उसके यहाँ ना सीवर ठीक होता है और ना ही सड़क ठीक हो पाती है। लेकिन साम्यवाद में उल्टा है ना, कि जितनी ज़रूरत हो जिस व्यक्ति को काम के लिए, तो यहाँ पे वो एप्लीकेशन जो है उस व्यक्ति के लिए भी है जो किसी बहुत शायद मजदूर तबके से आता हो, लेकिन उसकी अगर सोच, उसकी संकल्पना इतनी ब्रॉड है कि जिससे बहुत लोगों का फ़ायदा हो, तो उसको भी उतना धन मुहैया कराया जा सके, ताकि वो अपने छोटे से समाज से आगे बढ़ता हुआ उसको इतना बड़ा विंडो दे सके कि हम उसको बना सकें। आज के टाइम पे हम लोग इंजीनियरिंग प्रोग्राम सुनते हैं, री इंजीनियरिंग प्रोग्राम सुनते हैं कि ये री इंजीनियरिंग के वजह से लोग बाहर जाते हैं, ये करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये जो खर्च है, ये सारी चीज़ें क्या है? तो ये बड़े लेवल पर हमेशा होती है, ये बेसिक लेवल पर कभी नहीं होता है। तो बेसिक लेवल पर क्यों नहीं किया जाना चाहिए? ठीक है। तो ये जब हम इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे ना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा डिफरेंस है नॉर्मल सोसाइटी में और हायर सोसाइटी में, और क्यों जो हायर सोसाइटी है हमेशा नॉर्मल सोसाइटी को अब उसी जगह पर रखना चाहती है और खुद आगे बढ़ता जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि इसमें उनका फ़ायदा है और उन्हें लोगों के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर मतलब स्पिरिचुअलिटी जो है एंटर करता है, और आगे मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करूँगी कि कैसे स्पिरिचुअलिटी जो है हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। मेरा यहाँ कम्युनिज़्म से कोई लेना देना नहीं है, मैंने यहाँ पे संकल्पना की बात करी, क्योंकि मेरा मेन मोटिव जो है स्पिरिचुअल अवेयरनेस फैलाना है, ताकि इतनी जो भ्रमणाएँ, इतनी जो भ्रांतियाँ जो हमारे सोशल मीडिया पे फैली हुई है, मैं उनको कहीं न कहीं लोगों को बदलने में उनकी हेल्प कर सकूँ अपनी दृष्टिकोण से।